अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो की हद तक हम लोग जो हैं ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हुए हैं कि आपके नेचुरल ड्राइवर्स क्या हैं, आपके एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स क्या हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल जो ग्लोबल एक क्लाइमेट प्रोफाइल है ऑफ रादर एमिशन प्रोफाइल है, उसके बारे में भी हम नज़रसानी कर चुके हैं। तो आई थिंक इट मेक सेंस नाउ कि अब हम क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को स्टडी करें कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है और पाकिस्तान को किन सतूहात के ऊपर और कितनी इंटेंसिटी तक जो है क्लाइमेट चेंज ने इफ़ेक्ट किया है या इम्पैक्ट किया है। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं इसके साथ। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान का जो एमिशन प्रोफाइल है उसको देखें ना। तो हमारे यहाँ, अगर आप लोगों को पिछली वीडियो याद हो, हम लोगों ने यही आइडेंटिफाई किया था कि यही कुछ आपके सीधा सीधा सेक्टर्स बनते हैं जो कि एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने देखा कि जो दुनिया के 10 बड़े ममालिक हैं जो कि एमिशंस के लिए मशहूर हैं, जिनमें रशिया आता है, चाइना आता है, यूएसए आता है, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन इन जनरल और मेक्सिको, इंडिया, ये सारे आते हैं। इनका जो मेजर चंक है ऑफ एमिशंस, इट कम्स फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। सेम अप्लाइज हेयर एज वेल। हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर सर फहरिस्त है। आप देख सकते हैं कि 94 में 85.8 के लिए ये 85.8 मेगाटन्स के हिसाब से जो है ये एमिशंस कर रहा था। फिर अगर देखा जाए तो 2015 में ये इंक्रीज़ करता है बाय 100 एमटीज। ठीक है, एंड 2030 में इट इज़ अराउंड एक्सपेक्टेड कि इट विल गो अराउंड 898 एमटी CO2 पर ईयर। सो दिस इज़ क्वाइट अ बिग जंप। ठीक है, विद इन 15 ईयर्स एकदम से हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे इतना ज़्यादा होगा। बाय द वे, ये जो डेटा मैंने लिया हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम द NDC डॉक्यूमेंट submitted by MOCC, Ministry of Climate Change, to the Paris Agreement। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत इन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस को NDC सबमिट कराया है। ये क्या होता है NDC, इसके बारे में जब हम आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे तब आई गिव यू एन इनसाइट अबाउट इट एज वेल कि होता क्या है एग्जैक्टली। बहरहाल, NDC इज़ नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि हमारे मुल्क की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं एक जनरली दो सतूहात के ऊपर। एक तो ये कि हमारी एमिशंस कितनी बढ़ेंगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों के एक्शंस कितने ज़्यादा हम लेंगे टू कंट्रोल दोज एमिशंस। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाना है ना कि हमारी एमिशंस कितनी ज़्यादा होंगी। तो अकॉर्डिंग टू MOCC बाय 2030 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एनर्जी सेक्टर हमारा 898 MT CO2 पर ईयर एमिट कर रहा होगा, विच इज़ अ बिग नंबर। अगर आगे बात की जाए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस निस्बतन कम है। 13.29 पे थे 94 में, इंक्रीज़ करके 2015 में 21.85 हुए। ये NDC डॉक्यूमेंट 15-16 के बीच में बना हुआ है, तो इसे 2015 के फिगर्स यहाँ पे डाले हुए हैं। 2030 में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 130 तक चला जाएगा, देने के बिग जंप। एग्रीकल्चर का आपके सामने है। एग्रीकल्चर का और एनर्जी का तकरीबन अगर आप देखें तो 2015 में सेम आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो एग्रीकल्चर है वो इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट एनर्जी टू बी इन 2030। ठीक है, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री की अगर बात की जाए तो 6.52 से 10.3 हुआ और फिर 29 तक जाएगा। ऑल्दो इसके अंदर भी बतदरीज आपको ये एक कमी नजर आएगी बिकॉज ऑफ द बिलियन ट्री सुनामी इनिशिएटिव दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ टेकन एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। बल्कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी चल रही है, साथ साथ ओवरऑल बॉन्ड चैलेंज जो था उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आई थिंक कि ये 29 नहीं होगा, इससे काफ़ी कम होगा। वेस्ट की अगर बात की जाए तो वेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसकी बर्निंग, उसकी हैंडलिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसी न किसी हद तक आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिलीज़ करते हैं। विद एवरी ग्रोइंग डे the waste that we are excreting and from our houses, from the industries, from everywhere, it is increasing in massively। ठीक है ना, इसके मैं आपको अगर फिगर बताऊं तो कराची में एक टाइम पे 5,000 टन जो था वो डेली का हो रहा था प्रोड्यूस, 5,000 टन डेली। इस वक्त एज ऑफ नाउ कराची में उधर की जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके मुताबिक 12,000 टन कूड़ा रोज़ का एक्सक्रीट होता है। ठीक है, सो विच इज़ अ बिग नंबर एंड
यू कैन इमेजिन कि किस हद तक बढ़ा होगा, कंसिडरिंग कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो उसकी ग्रोथ रेट आपके सामने ही है, 2.5% के हिसाब से ग्रोथ रेट है हमारी, और 22 करोड़ तो अभी पहुंच गए हैं, तो बाकी हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि दिस इज़ मोर ऑफ अ रियलिस्टिक फिगर मेरे ख्याल से 89 MTCO2 तक पहुंच जाएगी बात। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये एक बड़ा एक बेसिक सा फिगर है आपके सामने फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, देन अगेन MOCC मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का डिवाइस किया हुआ डॉक्यूमेंट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ लाइक एक पासपोर्ट साइज इंफॉर्मेशन है ऑफ द एमिशन प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान विच शुड बी विच यू शुड मेमोराइज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद कर लीजिए क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ, पाकिस्तान की जो एमिशंस हैं ग्लोबली, ठीक है, वो दे कॉन्स्टिट्यूट, दे आर 0.75% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस, ठीक है। यानी इस वक्त अगर ये मैं 2015 के हिसाब से चलूँ, 405.07 इज़ ऑलमोस्ट 0.75% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस। कम है, बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं, कम है बदअजीज, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में आता है विच आर वेरी प्रोन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे यहाँ जो इमिशंस हो भी रही हैं उनको भी हम रिड्यूस करें, क्योंकि हमें बहुत बड़ा एक मसला है। और वो क्यों मसला है? क्योंकि हम क्या हैं, एक हम वाटर हाईवे हैं, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि किस तरह से थर्ड पोल है हमारे ऊपर और हम एक बिल्कुल वाटर हाईवे बनते हैं। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कम से कम 13,000 फीट, ठीक है। और जो ये एक प्रॉपर हाईवे बनता है आपके सामने, ठीक है, टेंजेंट की वजह से, एंड दिस इज़ क्वाइट प्रॉब्लमैटिक। खैर आगे अगर बात करें तो हम जो इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर क्लाइमेट चेंज के, उनको मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया: इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, economic impacts, and then social impacts. So firstly let's begin with environmental impacts of climate change on Pakistan. सबसे पहला इम्पैक्ट इसका, जैसा कि आप लोग इमेजिन कर भी सकते हैं, इट इज़ द इंक्रीज्ड टेम्परेचर। देखा जाए तो इन द लास्ट 50 years the annual mean temperature in Pakistan has increased by 0.5 degree Celsius. In the same manner अगर बात करें, the number of heat wave days per year has increased nearly 5-fold in the last 30 years. यानी 5 गुना ज़्यादा आपकी हीट वेव्स होना शुरू हो गई हैं बनिस्बत पिछले 30 साल के, ठीक है। आप खुद भी अगर थोड़ा सा इमेजिन करें, और रादर इमेजिन भी आपको करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिकॉल, और आप लोगों को याद आ जाएगा कि हर साल बतदरीज पिछले 5-6 सालों से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि गर्मी शदीद पड़ रही है, शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से कराची में फ़लाँ बंदे हलाक हो गए, लाहौर में इतने बंदे हलाक हो गए, और ये तमाम बातें आपको होती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। ये तमाम बातें बिल्कुल सच हैं और बिल्कुल हक हैं। पहले इतनी ज़्यादा आपको हीट वेव्स नज़र नहीं आती थी, इसीलिए आप देखते हैं कि पिछले 30 साल के अंदर आपका इतने बुरे हालात हो जाते हैं, जिसकी वजह से 5-fold आपके यहाँ चेंजेस नज़र आते हैं इन द हीट वेव्स, ठीक है। आपकी गर्मियों की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हुआ है, और गर्मियों की मुद्दत में भी इजाफा हुआ, यानी उसकी इंटेंसिटी में तो इजाफा हुआ है। गर्मियाँ जो हैं वो एक्सपांड भी कर गई, गर्मियों का सीज़न एक्सपांड कर गया। आपका सर्दियों का जो सीज़न है वो और स्क्वीज़ होता जा रहा है, अगर आप लोग नोट करें, ठीक है। आई रिमेंबर आज 8 सितंबर है, ठीक है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, आई थिंक आई वाज अंडर 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कूल जाते हुए सितंबर में आई यूज्ड टू वेयर अ स्वेटर, एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि एग्री कर रहे होंगे इस बात पे, क्योंकि अगस्त में स्कूल खुलते थे, सितंबर में जाके हमारी विंटर क्लोथिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। अभी इस वक्त मैं एयर कंडीशनर में बैठा हुआ, ठीक है, इट्स लाइक 8 सितंबर, ठीक है। एयर कंडीशनर कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ गर्मी जो है उसकी मुद्दत बढ़ गई है, सर्दियाँ वो सुकड़ती जा रही हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो एक पूरे का पूरा इम्पैक्ट इसका बनता है ऑन एग्रीकल्चर, ऑन लाइफ स्टॉक, ऑन अस, ऑन बायोडाइवर्सिटी इन जनरल, ठीक है। सो ये पूरे के पूरे तरीके से इम्पैक्ट करता है होलिस्टिकली ऑन एवरीथिंग दैट इज अटैच्ड टू इट इन वन वे और द अदर। फिर अगर देखा जाए, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी द एनुअल मीन टेम्परेचर इन पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 3 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस फॉर अ सेंट्रल ग्लोबल एमिशन सिनेरियो, while higher global emissions may yield a rise of 4 degree Celsius to 6 degree Celsius, ठीक है। कहने का मकसद क्या है कि अगर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड और बाकी जो अकॉर्ड्स हो रहे हैं उनके अगर प्रॉपरली फॉलो कर लिया जाएगा और दुनिया जो है अपनी इमिशंस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है, उसके बावजूद पाकिस्तान में
3 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज जो है ऑन एवरेज देखा जा रहा है, ठीक है। और अगर अगर दुनिया जो है एक एक होकर यूनिटी दिखा के क्लाइमेट चेंज को सही से मिटिगेट करने के लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं उनको नहीं करती, तो फिर पाकिस्तान में 4 to 6 डिग्री सेल्सियस तक का चेंज देखा जा सकता है। मैं कहता हूँ 4 to 6 डिग्री सेल्सियस तो एक दूर की बात, अगर हम 3 to 5 डिग्री सेल्सियस की भी बात करें, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैजर्डस फॉर अस, ठीक है ना। इट इज़ गोइंग टू बी फ्राइटनिंग, इट इज़ फ्राइटनिंग इवन नाउ, आई कांट इवन टेल इन वर्ड्स कि किस हद तक हमारे लिए ये डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है। फिर हम चाहे जितने मर्जी डैम बना लें, कोई भी डैम जो पानी का फ्लो आएगा ना उसको रोकने में वो कामयाब नहीं हो सकेगा, ठीक है। एंड दिस इज़ क्वाइट प्रॉब्लमेटिक, वेरी प्रॉब्लमेटिक एक्चुअली। हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन पाकिस्तान पहले भी हम बता चुके हैं 53.7 डिग्री सेल्सियस था, 2015 में आया था, ठीक है। एनुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर इन साउथ एशियन रीजन अगर बात की जाए, अगर साउथ एशियन रीजन की बात करें और उसके एनुअल टेम्परेचर इंक्रीज़ की बात करें तो 3.3 डिग्री सेल्सियस है जनरली स्पीकिंग, ठीक है। और कहने का मकसद वही बात कि हमारा जो रीजन है वो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर और नीचे लाई करता है, हमारा साउथ एशियन रीजन है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी हॉट रीजन, अ वेरी हॉट रीजन, ठीक है। जनरली बाकी दुनिया से एक ये हॉटर एरिया कहलाया जाता है, हॉटर एरिया कंसिडर किया जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ टेम्परेचर राइज भी आपको ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। बिफोर आई मूव ऑन, इसकी अगर सोर्स की आप बात करें, तमाम इन्फॉर्मेशन की, इस तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, इसकी सोर्स है क्लाइमेट चेंज प्रोफाइल बाय ADB, ठीक है। ADB की ये थी रिपोर्ट, गालिबन 2012 की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इनमें से बेशतर जो चीज़ें उठाई गई हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक खसूसन दीज आर फ्राम दिस रिपोर्ट। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए इकट्ठे करता आ रहा हूँ, जो जो मुझे रिसोर्सेज मिलते हैं उसके साथ, जो जो मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनके साथ। अगर आपको इनके अंदर कुछ हो सकता है कि आप लोगों को बेहतर कोई रिपोर्ट मिल जाए, आप उससे ज़रूर टैली कीजिए, ज़रूर टैली कीजिए और अपडेट करिए अगर आपको लगता है कि अपडेट होने के काबिल है। बहरहाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन कोट करें और उसके साथ अगर आप सोर्स दे देते हैं तो फिर आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, ठीक है। बरी ज़िम्मा का मतलब फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं रहता ऑफ प्रूविंग कि आपकी जो सोर्स है वो ठीक है या गलत है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर सोर्स दे दी। और ADB की सोर्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सोर्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको जब भी आपने देखना है आपने इस तरह की ही सोर्सेज देखनी है, ADB, WWF, GIZ, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा आपको आगे पीछे होने की जरूरत नहीं, यूनाइटेड नेशंस की, बस दैट्स इट, ठीक है। सो दिस शुड बी इनफ। सो बिफोर आई मूव ऑन विद द economic impact and the social impact of climate change on Pakistan, I think we should just take a small break right now और फिर हम बाकी इम्पैक्ट्स की तरफ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अभी तक की सारी बातें समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया।